ओम शांति। आज 15 अगस्त 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बहुत ही खुशी की बात है। स्वतंत्रता दिवस चारों तरफ धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के इस अवसर पर हम सब अपने आप से एक बात पूछें, क्या मैं सच्चे अर्थों में स्वराज्य अधिकारी हूं? मेरा मन विकारों की गुलामी से मुक्त हुआ है या नहीं? इस गुलामी से मुक्ति के लिए हमें योग का अभ्यास करना है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर बाबा ने विशेष रूप से वरदान दिया है कि मैं तुम बच्चों को सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए आया हूं। आपको जमघटों की सजाओं से मुक्त करने के लिए आया हूं। मुझे याद करो। जब आप निरंतर याद करते हैं, आत्मा विकारों से मुक्त हो जाती है। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि तुम बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं बाबा को कितनी देर याद करता हूं। 1 घंटा याद किया, कितनी देर मेरी एकाग्रता रही। निरंतर याद करने वाले बच्चे विकारों से मुक्त हो जाते हैं। बाबा की समझाने और बच्चों की समझाने में अंतर है। बाबा जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कह के समझाते हैं। बहुत अच्छा लगता है ना। जब मुरली शुरू होती है, हर रोज पहला शब्द जो बाबा बोलते हैं वो है मीठे बच्चे। बाबा ने कहा तुम बच्चे आपस में एक दो को मीठे बच्चे नहीं कह सकते। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो। आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि पक्की करनी है। इस समय तुम्हें बाबा मिला तो तुम्हें बेहद खुशी होनी चाहिए। कोई गम की बात नहीं, सारे गम दूर हो गए। अटेंशन देंगे इस बात पर कि जब हम बाबा के बन गए, बाबा मिल गया, समझो सब कुछ मिल गया। अब कोई दुख, अशांति, गम नहीं होना चाहिए। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि इस समय मैं तुम बच्चों को ये जो नॉलेज देता हूं, इस नॉलेज से आप भविष्य की कमाई जमा करते हो। ये सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है और सबका कल्याण करना है। भले कोई किसी धर्म का हो, आपका फर्ज है उन्हें बाबा का पैगाम देना, उनका संबंध बाबा से जुड़ाना। सभी को बताना है कि एक शिव बाबा को याद करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने। बाबा आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, जमघटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने के लिए। क्वेश्चन है, बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? बाबा भी समझाते हैं, बच्चे भी समझाते हैं। दोनों की समझाने में अंतर कौन सा है? बाबा जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कह के समझाते हैं, जिससे बाबा की हर बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे नहीं कह सकते। बाप बड़ा है इसलिए उनकी बात का बहुत असर होता है। बाबा बहुत बड़ा है, बाबा की हर बात का असर होता है। तो बाबा रियलाइज कराते हैं, बच्चे तुम पावन थे, तुम्हें फिर से पावन बनना है। ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब ये बेहद का बाप और बेहद के बच्चे जानते हैं, और कोई भी ना बेहद के बाप को जानता है, ना बेहद के बच्चे अपने को कोई मानते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते और मानते हैं, और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे। हम सब ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। तो जो मुख वंशावली हैं वो इन बातों को जानते भी हैं
और मानते भी हैं और उन पर चलते भी हैं। ब्रह्मा जरूर चाहिए, जिसको आदि देव कहते हैं, जिसमें बाबा की प्रवेशता होती है। बाबा आकर क्या करते हैं? वो निराकार महाज्योति ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होते हैं। क्या करते हैं? कहते हैं तुम्हें पावन बनना है। बाबा की श्रीमत है, मुख्य श्रीमत है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बच्चों को आत्मा का परिचय दिया। आत्मा भ्रिकुटी के बीच निवास करती है। अनुभव करेंगे 5 सेकंड के लिए। मस्तक में ज्योति बिंदु सितारा चमक रहा है। उसकी लाइट मस्तक से लेके पांव तक पूरे शरीर में फैल रही है। ये शरीर भी लाइट का बन गया है। मैं स्वयं ज्योति बिंदु सितारा हूं। देखिए अपने स्वरूप को, फील करें। बाबा ने याद दिलाया, गाते हैं ना, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। आत्मा भ्रिकुटी में निवास करती है। ये बातें तुम बच्चे अब समझते हो कि हम आपस में भाई भाई हैं और एक बाप के बच्चे हैं। 5 विकारों की प्रवेशता होने के कारण ये बात भूल जाते हैं। 5 विकारों की प्रवेशता होने के कारण ये बात भूल जाते हैं। बाप याद दिलाते, यहां तो तुम समझते हो, बाहर निकलते हो तो माया तूफानों में ले जाती है। कोई बिरले ठहरते हैं। सब जगह ये हाल होता है। कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश करते। अब तुम सबको समझा सकते हो। अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते तो कहेंगे पुराने भक्त नहीं हैं। कोई ज्यादा टेंशन नहीं देते तो क्या कहेंगे कि ज्यादा पुराने भक्त नहीं हैं। इन बातों को समझने वाले ही समझे। कोई नहीं समझते तो फिर समझा भी नहीं सकते। तुम्हारे पास नंबरवार है, कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है, शायद कुछ समझ जाए। ये तो जानते हैं बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। हाँ, ओपिनियन देते हैं, इनकी समझानी बहुत अच्छी है, बाप का पूरा परिचय देते हैं, परंतु खुद को फुर्सत कहाँ। तुम कहते हो बेहद बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब तुम समझते हो बाबा डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं। जब हम बाबा के सम्मुख सुनते हैं, बाबा सम्मुख बच्चों को समझाते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं। ये बी के द्वारा सुनते हैं, यहाँ परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते। हे बच्चे, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो। तुम सबको, कोई को ऐसा नहीं कह सकते ना, आपस में तुम एक दूसरे को नहीं कह सकते हैं। वहां तो बाप नहीं है, यहाँ बाबा बैठे हैं। बाबा बात करते, बच्चे क्या तुम बाप की नहीं मानेंगे? अज्ञान काल में भी बाप की समझानी और भाई की समझाने में फर्क होता है। भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर पड़ेगा। बाप फिर भी बड़ा हुआ ना, तो डर रहेगा। तुमको भी बाबा समझाते, मुझ अपने बाप को याद करो। बाबा रियलाइज कराते, बच्चे क्यों मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो? क्या लज्जा नहीं आती? बाबा रियलाइज कराते हैं, बाबा को भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? बाबा डायरेक्ट कहते तो जल्दी असर पड़ता है। अरे बाप का कहना नहीं मानते हो। बेहद का बाप कहते ये जन्म निर्विकारी बनो, तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ये नहीं मानते हो। बाप का कहने का तीर कड़ा लगता है, फर्क तो रहता है ना। ऐसे भी नहीं कि सदा नए नए से बाबा मिलते रहेंगे, उल्टे सुलटे प्रश्न करते हैं, बुद्धि में बैठता नहीं, क्योंकि नई बात है। तुम बच्चे भागते हो बाबा के पास कि हम डायरेक्ट मुरली सुने। वहां तो भाइयों द्वारा सुनते हो, यहाँ बाबा से सुनते हैं। जब मधुबन में बाबा की मुरली चलती है तो भगवान वाच डायरेक्ट सुनते हैं। जब सेंटर पर चलती है
तो कोई ना कोई निमित्त आत्माएं बाबा का वो प्रेम पत्र हमें पढ़ करके सुनाती हैं कि आज बाबा ने ये कहा है। तो जब आप डायरेक्ट सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और बाबा मीठे बच्चे कह के समझाते हैं। बाबा ने कहा जो बाबा की समझानी है, बच्चों की समझानी है, दोनों में बहुत अंतर है। वहां तो तुम भाइयों द्वारा सुनते हो, अब बाबा से सुनते हो। आत्मा रूप में तो सब भाई हैं। बाप का असर होता है, बच्चे कह बात करते हैं। बाबा कहते तुम मुझे याद नहीं करते हो, बाबा के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है ना। प्यार है तो याद करो, नहीं करते हो तो इसका मतलब प्यार नहीं है ना। कितना याद करते हो? हर एक पूछे अपने दिल से, अपने दिल पे हाथ रख के। ऐसा बाबा जो कल्याणकारी है, ऐसा बाबा जिसकी याद से दुख दूर होते हैं, ऐसा बाबा जो कदम कदम पर गाइडेंस देता है, ऐसा बाबा जो गति सदगति दाता है, मैं उसको पूरे दिन में कितना याद करता हूं। सुबह से लेकर रात्रि तक एक एक दृश्य सामने लाऊं। हम बाबा को कितना याद करते हैं। बाबा ने कहा, बाबा पूछते हैं कितना याद करते हो? कहते हैं बाबा 1 घंटा। अरे निरंतर याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। बाबा सम्मुख समझाते, स्मृति दिलाते, तुम क्या क्या करते थे। बाबा समझाते, ड्रामानुसार रावण के संग में तुम्हारा ये हाल हुआ। अब तुम बच्चों को फिर से बाबा की याद से पावन बनना है। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उनको सर्वव्यापक कह देते हैं। अब तुम्हें स्मृति आई है कि बाबा सर्व शक्तिवान है। अब आपको उसकी पहचान मिली है। बाबा कहते, भक्ति में तुम बच्चे अनेक भूले करते आए। कभी कहा 16,108 रानियां थी, बच्चे थे। अब तो तुम सुनेंगे तो लज्जा आएगी। कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़ कर कहते हैं, हे भगवान बड़ी भूल हो गई, रहम करो, क्षमा करो, तुमने कितनी बड़ी भूल की। बाबा कहते ये भी ड्रामा, जब ऐसे बने मैं तब आऊं। बाबा सब धर्म वालों को कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हें भी सबका कल्याण करना है। कि हमारा कर्तव्य है सबका कल्याण करना। बाप जो सबकी सदगति करते हैं उनको जानते नहीं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को फिर से पुण्य आत्मा बनाता हूं। अभी पाप आत्मा बन गए, पुण्य आत्मा बनने के लिए मुझे याद करो। सब धर्म वालों को मुक्ति धाम जाना है, वहां पवित्र है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा समझाते ये ज्ञान सभी के लिए है, सब धर्म वालों के लिए। बाबा के पास समाचार आया था, किसी आचार्य ने कहा आप सबको आत्मा में परमात्मा समझकर मैं नमस्कार करता हूं। अब इतने सब परमात्मा है क्या, कुछ भी समझ नहीं सकते। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है वो ठहरते नहीं। जो पुराने भक्त हैं, भक्ति का फल उन्हें ज्ञान मिलता है। कोई छोड़ के चले जाते हैं तो यही कहेंगे कि सच्चे दिल से भक्ति नहीं की है, भक्ति पूरी नहीं हुई है। सेंटर्स में भी कोई कितना समय ठहरते हैं। इससे समझना चाहिए भक्ति कम की है इसलिए ठहरते नहीं। जैसे कोई कोई तो बाबा के बड़े पक्के बच्चे हैं, कोई छोटी सी बात होती है छोड़ के चले जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी से कुछ सुन लिया, संशय में आ जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के चले गए माना उनकी भक्ति अभी अधूरी रह गई थी, चले गए। जिन्होंने भक्ति पूरी की है, भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान से मिलते हैं भगवान और वो देते हैं सदगति। तुम्हें सबको पैगाम देना है, हट्टी एक ही है, यहाँ ही सबकी सदगति होनी है। ऐसी युक्ति रचो जो सबको पैगाम मिले। ये कहना है बाप को याद करो। पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, अच्छा याद करने के लिए, अच्छी याद की यात्रा के लिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। मुख्य बात है पावन बनने की।
जितना पावन बनेंगे, नॉलेज धारण होगी, खुशी भी होगी। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम सबका उद्धार करें। बाबा ही आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं, बाबा तो सदा ही खुश हैं, उनके लिए तो खुशी और गम की कोई बात ही नहीं। ये ड्रामा बना हुआ है, तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए। बाप मिला और क्या, सिर्फ बाबा की मत पे चलना है। ये समझानी तुम्हें अब मिलती है, सत्युग में नहीं मिलेगी, वहां तो ज्ञान की बात ही नहीं। यहाँ तुम्हें बेहद का बाप मिला तो तुम्हें स्वर्ग से भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप मिला, स्वयं सर्वशक्तिवान मिला, तुम्हें बेहद की खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते विलायत में भी जाके तुम्हें समझाना है, सब धर्म वालों पर तुम्हें तरस पड़ता है। सब कहते हैं भगवान रहम करो, दुखों से लिबरेट करो, परंतु समझते नहीं। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बताते, सबको ये बताना है तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते स्वतंत्रता मिले, वास्तव में स्वतंत्रता किसको कहते हैं कोई जानता नहीं। रावण की जेल में फंसे हैं। रावण की जेल माना 5 विकारों में फंसे हैं। कोई काम में, कोई क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई कोई आलस्य में, कोई ईर्ष्या में, कोई द्वेष में, कोई अहम में। बाबा कहते सब रावण की जेल है, बाबा आकर के जेल से छुड़ाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है, ये मनुष्य को बताना है। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, यहाँ रावण के राज्य में यहाँ कोई स्वतंत्रता थोड़ी है। बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जास्ती टिक टिक कोई समझ ना सके। बोलो तुम्हें स्वतंत्रता है कहाँ, तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। ये चीज अनुभव करानी है, रियलाइज करानी है कि सब इस समय रावण की जेल में है। बाबा समझाते कि तुम्हें ये आवाज बड़ों बड़ों तक भी पहुंचाना है। सभी आत्माएं इस समय कमजोर हैं, तुम पुरुषोत्तम संगम पर हो, सच्ची स्वतंत्रता पा रहे हो। वो स्वतंत्रता को समझते नहीं, तो ये बात युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल्प पहले स्वतंत्रता पाई वो ही मानेंगे। समझते हो कितना आर्ग्यू करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो दिल होती है बात करें। बाबा आकर स्वतंत्रता देते हैं। रावण की परतंत्रता में बहुत दुख है, अपरम अपार दुख है। बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता जब हम पवित्र देवता बनते हैं, तो रावण राज्य से छूट जाते। सच्ची स्वतंत्रता बाबा दिलाते हैं। अभी तो पराये राज्य में दुख है। स्वतंत्रता मिलने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। बिना याद के आत्मा पावन नहीं बन सकती। बाबा घर ले जाने आए हैं, वहां सब स्वतंत्र होते हैं। मूल वतन में कैसे होते हैं, सब स्वतंत्र होते हैं। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो, तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से यहाँ पार्ट बचाने आए हो, सुख धाम से फिर दुख धाम में, तमो प्रधान दुनिया में आ गए। बाबा कहते तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़ा ही हो। रियलाइज कराते हैं बाबा, तुम मेरे बच्चे हो, रावण के थोड़ा ही हो। रावण को नहीं, मुझे याद करो। मैं तुम्हें राजभाग दे के गया था, तुम कितने राज्य में, तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे, फिर वहां जाने के लिए पावन बनो। कितने धनवान बनते हो, वहां पैसे की चिंता नहीं होती। भले गरीब हो फिर भी वहां पैसे की कोई चिंता नहीं, सब सुखी हैं। चिंता तो यहाँ होती है, बाकी राजधानी में नंबरवार पद होते हैं। सूर्यवंशी राजाओं में सब एक जैसे थोड़े ही होंगे, वहां भी कोई महाराजा महारानी, कोई राजा रानी, कोई प्रजा, कोई दास दासियां। अब घर जाना है, घर जाने के लिए अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। भगवान आकर लिबरेट करते हैं, परंतु मनुष्य जानते नहीं कि वो कैसे लिबरेट करते हैं। बाबा आकर अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। बाबा आते हैं अज्ञान अंधेरे से मुक्त करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, एक बाप मिला, इसने किसी बात की गम चिंता नहीं करनी। उनकी मत पर चलकर
बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। जमघटों की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बनना है। वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। कहा जाता नॉलेज इज लाइट माइट, जहां लाइट रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते। जिन्हें पता है ये राइट है, ये रॉन्ग है, तो वो रॉन्ग कर्मों के वशीभूत नहीं हो सकते। ज्ञानी तो आत्मा था, समझदार, ज्ञान स्वरूप, वो कभी ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए, ऐसा तो होना चाहिए, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। सरल शब्दों में समझदार वो है जो सोच समझकर कर्म करता है, रॉन्ग को भी राइट में बदल देता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देता है, क्योंकि नॉलेज ही लाइट भी है और माइट भी है। स्लोगन है, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वो व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वो व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। आज हम सब स्वतंत्रता की शुभकामनाओं के साथ एक दूसरे को दिल से शुभकामनाएं देंगे कि सभी एक दूसरे के लिए शुभ भावना, शुभकामना रखें। एक दूसरे से मिलते हुए उन्हें याद दिलाएं कि परम पिता की याद से इन विकारों से मुक्त हो जाओ। ये नॉलेज लाइट भी है, माइट भी है। सच्चे अर्थों में आजाद हो जाइए कुछ पल के लिए, सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। हम सभी को स्वयं आजाद करना है। बहुत सारे बंधनों में बंधे हैं हम। कहीं पर चिंतन का बंधन है, कहीं व्यर्थ चिंतन का बंधन है, कहीं नेगेटिविटी का बंधन है। इन सब बंधनों को ज्ञानी तो आत्मा बन समझदारी से काट देंगे। महसूस करें, सबके लिए शुभ चिंतन करने वाली मैं शुभ चिंतक मणि, सबके लिए शुभ सोचना है, स्वयं के लिए भी शुभ सोचना है। भय के बंधन से भी मुक्त, क्रोध से भी मुक्त, मैं स्वतंत्र आत्मा, संपूर्ण स्वतंत्र। परमात्मा की लाइट को अपने में आता अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।